जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां धारावी एक बार फिर सियासी मुद्दा बन चुका है। महाविकास अघाड़ी ने धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी को घेरा है और इसे चुनावी मुद्दा बनाकर महायुति को शिकस्त देने की जुगत में लगे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने धारावी के लोगों से बात की और इस प्रोजेक्ट का ग्राउंड पर कितना असर है और उसका वहां की जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जानने की कोशिश की। धारावी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वैसे चुनावी मौसम में इस बार मुंबई का धारावी इलाका सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर की बात करें तो अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया गया है कि धारावी को हम किसी और को नहीं देने देंगे। वैसे धारावी को हाल ही में अडानी ग्रुप ऑफ ने टेक ओवर किया है, जो इसे रीडेवलपमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में वो अपने इस इलाके की रीडेवलपमेंट को चाहते हैं, या फिर अडानी जिस तरह से इस पूरे इलाके को अपने साथ लेना चाहते हैं, उन्हें फ्लैट देने की बात कर रही है। किसने इसमें कितनी सच्चाई है, क्या जो सर्वे किया गया है उस हिसाब से उन्हें फ्लैट मुहैया कराया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। इन सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइए कि इस बार अडानी ग्रुप ने धारावी को लिया है, वो कह रही कि हम आपके जो घर हैं उससे बड़ा स्क्वायर फीट बना के देंगे। सर्वे का काम चल रहा है, सर्वे का लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या देखते हैं, क्या आप लोग वाकई में चाहते हैं एरिया का विकास हो या फ्लैट हमें बड़ा मिले, या फ्लैट देने की बात तो कही जा रही, तो क्या आपके मन मुताबिक दिया जा रहा है कि और भी कोई चीज़ है अंदर की बात? ऐसा है भाई साहब, सबसे पहले तो धारावी को बने हुए 200 साल हुए। 200 साल से इसका विकास हो रहा है। पिछले 2004 से हम लोग विकास चाह रहे। अभी अदानी को पूरी धारावी एक अदानी को अलॉट कर दिए, लेकिन इसमें अदानी क्या कर रहा है, जो सर्वे कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक ही घर पे तीन माले पे तीन नंबर डाल रहा है, तो वो 3 घर देगा क्या एक घर को? सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में अदानी जो बोल रहा है, उन्होंने जो भी जीआर निकाला है उसमें लिखा है कि जो इसमें विरोध करेगा तो उसको वो लोग एक बार समझाएंगे और दूसरी बार बोलेंगे तुमको डीआरपी में घर नहीं मिलेगा। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ऐसे है कि उन्होंने धारावी के बदले में 600 एकड़ ज़मीन के बदले में उन्होंने मुंबई में 1500 एकड़ ज़मीन ली है। तो एक डर है हमारे में कि भाई वो धारावी के बदले में 1500 एकड़ ज़मीन बाहर लिया। वो चाह रहे कि धारावी करो को यहाँ से उठा के मिठागरा भेजा जाएगा, सब मुलुंड भेजा जाएगा। अभी उन्होंने बीच फिलहाल वो कुर्ला में जगह ली है मदर डेयरी का, वहाँ पे भेजेंगे। अभी तो सबसे आखिरी दिन में उन्होंने कहा है कि जहाँ 125 एकड़ का डंपिंग ग्राउंड जो गोंडी में है, जहाँ पे मुंबई का पूरा कचरा गिरता है, वहाँ पे हमारे लिए जगह ली है। क्या हम लोग यहाँ से जो सोने जैसी नगरी हमारी है, जहाँ पे हर घर में उद्योग चलता है, ये धारावी ऐसे ही नहीं बनी है। यहाँ पे हर घर में छोटा छोटा उद्योग चलता है। कोई पापड़ बुनने वाली औरत है, कोई बुनाई का काम करता है, कोई सिलाई का काम करता है, यहाँ पे कोई मटका बनाता है, कोई कोली समाज के, यानी पूरे इंडिया यहाँ पे बैठी हुई है। ये स्मॉल हमारी छोटी इंडिया है, हम इसको मिनी इंडिया करते हैं। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तो जगत है, नियर अबाउट हम लोग 100 करोड़ रुपया खर्चा स्टेट को देते हैं हर साल टैक्स के बदले में धारावी से। तो ये सारा जो उद्योग है वो घर तो देना चाहते हैं, लेकिन घर किसको देते हैं? 2000 पात्र। अब वो पात्र का उनके पास में कोई सिस्टम नहीं है कि किसको पात्र करेंगे, किसको नहीं पात्र करेंगे। उनके अधिकारी बोलते हैं कि भाई 70% लोगों को हम लोग घर देंगे जो पात्र है उनको, यानी पहले तो पात्र कितना करेंगे वो ही नहीं मालूम है, फिर उसके बाद में 70% लोगों को देंगे। अच्छा, उन्होंने ये कहा है, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने रेलवे की जगह ली है भाड़े पे, वहाँ पे तुमको बिल्डिंग बना के देंगे। धारावी तो हमारी जो सेक्टर में मैं रहता हूँ वही सेक्टर में मुझे घर चाहिए। अगर मैं सेक्टर नंबर 3 में रह रहा हूँ तो मुझे सेक्टर नंबर 3 में घर चाहिए। मैं 1 में रहता हूँ तो मुझे 1 नंबर। आप मुझे वहाँ से उठा के अगर बाहर भेजोगे तो मुझे ये विकास नहीं चाहिए। मुझे विकास चाहिए धारावी का, धारावी करो के साथ में विकास चाहिए। और हम तभी विकास के साथ में जाएंगे जब भी वो लिख के देगा कि हम धारावी करो को धारावी में बसाएंगे और हमको 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे। अभी आने वाले इलेक्शन में सभी लोग बोलते हैं कि भाई वो इस तरह से, उसका तो प्रोपेगेंडा है कि वो हमारे लिए है ही नहीं। अदानी जिस हिसाब से वो हमसे बात कर रहा है, क्योंकि पहली बात तो हमसे बात ही नहीं करता। उनके कुछ नौकर लोग आते, पुलिस साथ में लेके आते, दादागिरी करते, भाई एक घर पे 4-4 नंबर डाल रहे हैं। अच्छा, उसको नंबर डालने से मतलब क्या है कि वो नंबर दिखा के घर बढ़ाना चाहता है। भाई इतने घर है तो फिर मैं धारावी में कैसे घर दे दूंगा? एक ही माले, एक ही घर पे 4-4 माले दिखा रहे हैं, यानी एक घर के 4 घर हो गए, 1 लाख घर के 4 लाख घर हो गए। तो ये 4 लाख घर तो ऐसे दे ही नहीं पाएगा, तो वो हमको फंसा रहा है। ऐसे चोर पार्टी के साथ में हमको जाना नहीं, ऐसे चोर डेवलपर के साथ में हमें जाना नहीं। हमें जाना है, हमें विकास 100% चाहिए। हमारा विकास अभी फिलहाल पिछले 2 इलेक्शन में उद्धव जी ठाकरे ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि भाई जो धारावी में रहते हैं उनको 500 स्क्वायर फीट का घर देंगे।
और जो सेक्टर है अलग अलग सेक्टर के हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। जितने जितने सेक्टर है उतने डेवलपर लाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ज्योति ताई को जितवाए, धारावी कर सारे और ये विकास करें। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि इस एरिया में अगर विकास होगा, बड़ी बड़ी टावर बनेंगी, बिल्डिंग है, तो जो छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उस पर कितना असर पड़ेगा? अगर चलो ठीक है, हम एक आप लोग कह रहे हैं कि बड़ा फ्लैट चाहिए, लेकिन जो दुकान है, जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं, उस पर भी तो असर पड़ेगा। उसे किस तरह से देखते हैं? उनका तो असर हो जाएगा। उनका जो रोजी रोटी चल रहा है यहाँ पे, तो उनको प्रॉब्लम होना ही होना है। जिस तरह से वो बड़े बड़े टावर बनाएंगे वो गरीबों के लिए नहीं रहेंगे। जैसे कि कॉर्पोरेट एरिया जैसा होता है उन्हीं के लिए बनाएंगे वो, और उसको बेच देंगे। जैसे कि अभी बीकी से नज़दीक है, धारावी सेंटर में गिरती है, जैसे साइंस स्टेशन नज़दीक है, माहिम है, गुरु तेग बहादुर है, जैसा किंग सर्कल, ये सब बाजू बाजू में रहने से अडानी को इसका फायदा होने वाला है। इसके लिए वो उधर आ बैठा है उधर। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह अडानी प्राइवेट कंपनी को लेके यहाँ पे सर्वे कर रहा है, जिस तरह अपने को चाहिए था, जैसे म्हाडा के हो या एसआर के, ये लोग कोई नहीं आ रहे प्राइवेट। जैसे 20,000 25,000 लड़के लोगों को काम पे लगे, डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और बोलते हैं कि हमने सर्वे किया है। एक जैसे कि अभी सिंगल रूम है, वहाँ पे डबल बना गया है, उस पर 2 स्टैम्प मार के बोलते हैं कि 2 मिलने वाले। जिस तरह के एक ही रूम के डॉक्यूमेंट्स एक है तो उसको 2 कैसे दिए जाएंगे? ये अडानी सिर्फ लोगों को बहका के चुतिया बना के लोगों का पेपर वर्क लेके अपने पास जमा कर रहे हैं। जैसे कल के दिन उठ के वो हाई कोर्ट में जाएगा, सेक्शन कोर्ट में जाएगा, बोले मैंने लोगों के मिल के पात्र किया है, वो सब उसका चाल है। तो हमें लगता है कि इस तरह की अडानी से हमको कुछ मतलब नहीं। हमें हमारा जिस तरह से डेवलप होना चाहिए उसी तरह हमको रूम यहाँ पे मिलने चाहिए, जिस तरह में सेक्टर बनेगा। ये कितने सालों से डेवलपमेंट की बात चल रही है? हम तो सुने 20 सालों से, छोटे बच्चे थे तब से बड़े हो गए हैं, तब से धारावी का विकास ही हो रहा है, लेकिन अडानी को दिया गया है, इसका विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं। और सरकार जो है विपक्ष में बैठी वो कह रही है कि हम इसे अडानी को नहीं देने देंगे। तो क्या वाकई में आप लोग चाहते हैं कोई और डेवलपर आए? नहीं नहीं, अडानी का क्या है ना, जैसा भाई साहब ने बताया वो सेम फार्मूला है कि अडानी मतलब हम लोग को देना कुछ चाहते ही नहीं है। वो तो कल हम लोग को भगाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है उसका प्लान। जैसा भाई साहब पूरा का पूरा डिटेल दिया है, उसे वही सिस्टम है पूरा उसका। वो कल हम लोग को फंसाना चाहता है, बस फंसे के भगाना चाहता है और पूरा एरिया वो लेना चाहता है। एक और क्या मुद्दे हैं आपको लगता है कि इस बार अडानी तो ठीक है, इस बार चुनाव है, और क्या मुद्दे देखते हैं इस बार? भाई कई मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि ये जो गठबंधन की गवर्नमेंट जो बनने जा रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार जो बनने जा रही है, फुल बहुमत से बनने जा रही है, और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके पास कौन सा मुद्दा, कोई एक मुद्दा हो तो बता दीजिए, है ना? सिवाय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास, महाविकास आघाड़ी पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये हमेशा बेरोजगारी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, या बात करते हैं बिजली कम होने की बात करते हैं। और ये लोग क्या बात करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब तक इनके ये करेंगे नहीं, इनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। इसलिए अब डॉक्टर ज्योति ताई, वर्षा ताई, है ना, और ये हमारे राजू भाई हैं, ये लोग कभी हारे नहीं चुनाव में। क्यों नहीं हारे? इसलिए नहीं हारे कि ज़मीनी नेता रहे हैं। वर्षा ताई कभी हारी हो तो बता दो। संसद बन गई, बड़ी आसानी से बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि हमारे आपके बीच में रहती हैं। डॉक्टर ज्योति ताई भी विधायक बनने जा रही हैं। क्यों बनने जा रही? बड़ी आसानी से बनने जा रही, क्योंकि आपके बीच में रहती हैं। और इनकी सियासत, राजनीति बहुत अच्छी है, सुख दुख के साथी हैं, अमीर गरीब के साथ हैं, और ये आपके फुल बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब बताइए कि इस बार धारावी में चुनाव है, मुद्दा अडानी का है, जो उद्धव ठाकरे चल रहे हैं कि इस बार हमें सरकार आने दी तो अडानी को यहाँ से हटा देंगे, टेंडर कैंसिल कर देंगे। इसके अलावा इस एरिया में क्राइम का जो रेट है बहुत बड़ा है पिछले कुछ सालों में। आए दिन चाहे अपराध की बात करें, मर्डर की बात करें, बहुत बढ़ते जा रहा है। बहुत पूरे मुंबई शहर में मशहूर है धारावी। इसे किस तरह से देखते हैं? इस पर रोकथाम लगाने के लिए कोई बात नहीं कर, हर कोई तो अडानी की बात तो कर ही रहा है। क्राइम को रुकाने का काम ये होम मिनिस्ट्री का होता है। और आप जानते हैं कि मौजूदा सरकार में होम मिनिस्ट्री अगर किसी के पास है तो वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में होम मिनिस्ट्री है। तो आपको ये सवाल हमसे नहीं पूछना चाहिए, जाकर के उनसे पूछना चाहिए कि ये सिर्फ धारावी की बात नहीं है क्राइम बढ़ने की। अन्य क्षेत्रों में भी आप जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र भर में अगर जाएंगे, महिला अत्याचार हो और ये जो मर्डर की बातें आपने की, तो ये होम मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहिए। और हम कांग्रेसी लोग ये मानते हैं कि होम मिनिस्ट्री का फेलियर है, उनका फेलियर को उनको जवाब देना पड़ेगा। और आने वाले समय में, आने वाली 20 तारीख को हम जमकर इसका जवाब देने वाले। धारावी की जनता और पूरे महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी की सरकार लेकर आएगी और जमकर लेके आएगी। वो तो ठीक है, चलिए सरकार तो आती जाती रहती है। धारावी का विकास जो है वो बहुत सालों से रुका हुआ है। अडानी को टेंडर तो दिया गया है, लेकिन सियासत बहुत गर्म है। क्या लगता है सरकार बदलेगी तो कोई नया डेवलपर आएगा तो क्या आपकी जो मांगे हैं, जो बड़ा घर चाह रहे हैं, जो G+3 की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, अंदर गलियों में देख रहे हैं, उसका निजात मिल पाएगा?
बात डेवलपर की नहीं है, हमको डेवलपर का विरोध नहीं है, पर बात जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज़ का हमको विरोध है। हम भी चाहते हैं डेवलपमेंट हो, हम भी कितने दिन झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे। जब कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पीएमजीपी कॉलोनी में जब धारावी डेवलपमेंट के अंतर्गत बिल्डिंगें बनी तो हमने शताब्दी नगर वालों को वहाँ शिफ्टिंग देने का काम किया था। हमने कभी टेंडर में ये बातें नहीं की थी। अगर आज का टेंडर आप उठाकर देख लीजिए, जो 2007-8 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे के माध्यम से टेंडर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 7 लाख लोग अपात्र होंगे धारावी से लगभग। और ये फिर अभी नाटक चालू किया है सर्वे करने का, लोगों को गुमराह करने का, जब आपने टेंडर डॉक्यूमेंट में साफ तौर पे लिखा है कि ऊपर का जो माला है झोपड़े का वो अपात्र ही है। आप जो जीआर अगर देखेंगे, मेरे पास अभी उसकी कॉपी नहीं है, वो जीआर में भी आपने ये मेंशन किया है कि ऊपर का माला ये अपात्र है। तो फिर आप लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? लोगों को लग रहा है कि 2-2 जगह सर्वे हो रहा है तो हमको 2-2 घर मिलने वाले, ऐसा है क्या? कहीं कहीं तो ऐसे मसले हैं कि नीचे के घर भी अपात्र होने के संकट में है। अगर जिस दिन मैं बोलता हूँ 7 लाख लोग जब हम देखते हैं, एक परिवार में अगर 6 लोग रहते होंगे तो लगभग 1,20,000 से 1,25,000 लोग धारावी से बेघर होने के संकट में है, अपात्र होने के संकट में है। और ये क्या कहते हैं, हम अपात्र लोगों को घर दे रहे हैं। अरे घर दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? अगर आप हमको 1 स्क्वायर फीट बांध करके डंपिंग ग्राउंड में दोगे तो उसका मुआवजा आपको 1.33% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। जब आपको एफएसआई एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हमारी मांग सिंपल है कि हम धारावी करो ने ये धारावी बनाई है। जो धारावी में आज 50, 60, 70 साल पहले लोग आए थे, वो कहते हैं बेटा दलदल में हम लोग जाके मुळा बाळा मी चिखलात जाऊन एवढ्या कमरेपर्यंत आम्ही जाऊन बांबू टाकून पत्रे लावून बारदान लावून आम्ही ये घरं बनवले। तो धारावी की जो ज़मीन है ये धारावी के लोगों ने सींची है। ये धारावी करो का इस पे पहला अधिकार होना चाहिए। आप हर चीज़ देख लीजिए, धारावी के नाम पे हम धारावी 550 एकड़ की ज़मीन है। हमारा कहना है कि ये टेंडर में भी लिखा है कि ये इन सीटू प्रोजेक्ट है। इन सीटू प्रोजेक्ट का अर्थ होता है कि जो धारावी की बाउंड्री है, जो सरहदें है, वो सरहद के अंदर में जितने लोग रहते हैं उनका सभी का पुनर्वसन वही होना चाहिए। बट आपने क्या किया, आपने टेंडर में ज़्यादा ये लोगों का सर्वे करने के माध्यम से नंबर्स बढ़ाए। नंबर्स बढ़ा के आपने सरकार के माध्यम से 1500 एकड़ ज़मीन 10% रेडी रेकनर और 25% रेडी रेकनर यानी कौड़ी भाव में बम्बई की 1500 एकड़ ज़मीन लेने का काम इस सरकार के माध्यम से ये डीआरपीपीएल कंपनी को और अदानी के समूह को देने की हुई है। लाडली बहना को 1500 रुपया दे रहे हो और लाडले मित्र को 1500 एकड़ दे रहे हो। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड स्कैम है, लैंड का घोटाला है, जमीन घोटाला है। और इसको आने वाले समय में हम उजागर करते रहेंगे। और वर्षाताई गायकवाड़ के नेतृत्व में हम लोग उनका विरोध कर रहे हैं। हमको डेवलपमेंट विरोधी नहीं है, पर हमको जिस तरह से धारावी करो का गला काट करके ये डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, ये कहते हैं कि ये धारावी करो का विकास है, पर हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से कहते हैं ये धारावी करो का विकास नहीं, ये धारावी करो का विनाश मॉडल है। क्योंकि यहाँ से धारावी करो को विस्थापित किया जा रहा है और हमको डंपिंग ग्राउंड में डालेंगे, हमको मीठा घरों की ज़मीनों पर डालोगे, हमको मलाड मालवनी में डालोगे। हमको परेशानी उससे नहीं है कि आपको 1500 एकड़ मिली है, 15,000 मिली है, पर धारावी करो का हमारी प्रामाणिक मांग है कि जो सेक्टर में जो बंदा रहता है, जो बंदी रहती है, जो परिवार रहता है, उनको उसी सेक्टर में उनका मकान और उनका दुकान वही मिलना चाहिए। ये हमारी प्रामाणिक मांग है। ये बताइए भाई साहब कि दुकानों पर कितना असर पड़ेगा? अगर चलो ठीक है, बड़ी बड़ी टावर तो बन जाती हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं वो कहाँ जाएंगे? सर ऐसा है, हमें तो दुकान तो छोड़ो, मकान नहीं देने वाले। उनके प्लानिंग में हम लोग है ही नहीं। अच्छा, ये प्लानिंग उनका 100% सेकंड बीकेसी बनाना है, हमको यहाँ से भेजना है। दुकान के बदले दुकान वो चाहते हैं या मकान के बदले में मकान देना चाहते हैं, तो कहाँ लिखा है उन्होंने? सबसे पहले तो जीआर आप पढ़ के देखिएगा। उन्होंने कहा है 70% लोगों को हम घर देना चाहते हैं, लेकिन कहाँ दे रहे हैं? माहिम से लेके कुर्ला तक, मटुंगा तक। वो जगह उनकी है नहीं, वो तो स्टेट रेलवे की जगह है। और रेलवे की जगह का हम जाएंगे, वो हमें वहाँ बसाएंगे, फिर वहाँ बसने के बाद वो तो चले जाएंगे, फिर रेलवे का भाड़ा कौन भरेगा वो जगह का? फिर रेलवे हमें खाली करेगी। यानी वो आकायदा हमको बेघर करने जा रहे। अच्छा, जो घर देने जा रहे वो भाड़े के तत्वों पे घर देना जा रहे वो लोग। देखो, हमको मालकाना हक नहीं दे रहे, वो हमको भाड़े के तत्वों पे घर देना चाहते हैं। यानी हम लोग जिंदगी भर भाड़ा भरते रहे। हमारे घर तुमको देके, जो आज हमारी लैंड है, वो लैंड में हमारे पास में 7 रेलवे स्टेशन है। ये हीरा जैसे डायमंड को 7 पहलू पड़ते, ऐसे मेरे पास में 7 रेलवे स्टेशन है।
यहाँ जाऊँ तो माई में, यहाँ जाऊँगा तो माटूंगा, यहाँ जो की सर्कल है, यहाँ जीपीटी नगर है, यहाँ सायन है, यहाँ माटूंगा, यहाँ बांद्रा है, अभी बीच में हमारा एक स्टेशन बना है धारावी। अब हमको साथ साथ रेलवे स्टेशन वाली जगह छोड़ के अगर मैं मेरे को वहाँ भेजते हैं मालवनी में, तो मेरे को सब्जी लेने के लिए सबसे पहले 20 रुपये ऑटो वालों को देना पड़ेगा, और मैं यहाँ 20 रुपये की सब्जी लेके मेरा घर चला लेता हूँ। और मेरे घर में ऐसा है कि मैं घर में बुनाई करती है मेरी औरत लोग, यहाँ पे उद्योग धंधा नहीं, यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है। धारावी में क्राइम का प्रतिशत, आप पुलिस स्टेशन जाइए देखेगा, यहाँ क्राइम नहीं। क्राइम तो पूरे मुंबई में हो रहा है। 2-2 साल की बच्ची के ऊपर में बलात्कार हो रहा है, उसका जवाब कौन देगा? देंगे क्या फडणवीस साहब? हमको तो बता रहे हैं, यानी जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है वो 100% गलत है। धारावी का आदमी विकास चाहता है, लेकिन धारावी करो को चाहता है, यही कहना चाहते हैं। ये बताइए कि यहाँ की विधायक बताइए भाई साहब कि धारावी के विकास की बात तो हो रही है, लेकिन विकास तो पिछले कई सालों से रुका हुआ है, तो क्या आप लगता है कि सरकार नहीं आएगी? ये तो उम्मीद है। ये सरकार कांग्रेस के आएगा इधर, इसके सिवा कोई नहीं आने वाला है। ये सब जुमलेबाजी है लोग का, पहले भी ऐसे जुमलेबाजी किया। 15 करोड़ देगा, 15,000 देगा, क्या बोलो 15 लाख देगा, ये देगा, ये भी जुमला है अभी। ये कुछ ही नहीं, ये दारे वालों को ऐसे सड़ाने वाले लोग, और ये पूरा लेबर गेम में डाल देगा। कौन कुछ तो बताएगा सबूत इन लोग ने कि भाई आप ऐसा ऐसा आपको दिखा रहे हैं, आपको ये सबूत से हम लोग दे रहे हैं। कुछ भी बिना मतलब का सर्वे है, नीचे वाला का नहीं दे रहा, ऊपर का 2 माला 3 माला का सर्वे कर रहे हैं लोग। नंबर सेम डाल रहे हैं। अभी नीचे वाला का ठिकाना नहीं, ऊपर वालों का कैसे देगा? नंबर सेम डाल रहे हैं, लेकिन वो तो बीएमसी परमिशन G+1 की देती है। यहाँ पे 2-2 महले बनाए गए हैं, उससे तो वो इलीगल कहते हैं। देखिए एक मिनट, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। लॉलीपॉप दिखा के ये सब कुछ कर लेंगे, और ये करेंगे कुछ नहीं। ये बात आप अपनी दिल की तख्ती पे लिख लीजिए। आप बसाने की बात कर रहे हो, हम मियाँ ये उजाड़ देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सच, कड़वा सच है ये आप समझ लीजिए। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। क्या ज़रूरत है? अभी राजू भाई ने कहा नहीं, 60-70 साल से 60 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अब उनको उजाड़ने काम करोगे? यहाँ लोग विकास के दुश्मन नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास वो होना चाहिए, कथनी और करनी में फ़र्क होना चाहिए। ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, ज़बान में कुछ है और अमल में कुछ है। इनका क्या भरोसा भाई, क्या कर देंगे? गलत तो नहीं गए हैं, इनका कोई भरोसा नहीं ना। ये बात आगे तक पहुंचाइए कि इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। हम बात करना है तो महाराष्ट्र के विकास की बात करो, बात करना है बिजली के रेट बढ़े उसकी बात करो, बात करना है तो महंगाई बढ़ी उसकी बात करो, बात करनी है तो शिक्षा की बात करो, बात करनी है तो आप सड़कों की बात करो, बात करनी है मेडिकल कितना महंगा हो गया उसकी बात करो, पढ़ाई कितनी महंगी होगी उसकी बात करो, तो अच्छा भी लगे। अब ले धुए के बेचारे वही धराबी तुम आ गए, ले दे के वही धराबी पे आ गया। मैं भैया ख़त्म करो, सब बहुत हो गया। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। और एक शेर और कहे जा रहे, वो भी सुन लीजिएगा। तूफ़ान ज़्यादा तेज़ हो, आप लोग भी सुन लीजिए कि तूफ़ान ज़्यादा तेज़ हो को कश्तियाँ डूब जाती हैं, और घमंड ज़्यादा हो तो हस्तियाँ डूब जाती हैं। इनके डूबने का टाइम करीब आ गया है। मतलब जो महायुति सरकार है उनकी कह रहे हैं? नहीं, ये महाविकास अघाड़ी सरकार कांग्रेस ये तो बनने जा रही है। मैं महायुति की बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि घमंड ज़्यादा हो तो कश्तियाँ डूब जाती। भाई जो घमंड करेगा डूब ही जाएगा, कोई भी हो, हम हो आप हो, कोई भी हो भाई। जो भी घमंड करेगा, गलत तो नहीं कह रहे, जो घमंड करेगा डूब जाएगा। इसलिए एक बात और बता दें, सच्चाई हमेशा सीना तान के बोली जाती है और झूठ हमेशा दब के बोलता है। इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब गवाहें देख लो, सब इतने बहुत से लोग होंगे। इसलिए कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, महाविकास की सरकार बनने जा रही है, और इनका पत्ता साफ होना। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी के साथ, आप लोग बताइएगा, जिस चाचा ने पाला पोसा बड़ा किया, जवान किया, तुम उसी को छोड़ के चले गए बुढ़ापे की हालत में। 84-85 साल की उम्र है उनके, तुमको लाठी बनना चाहिए, उनका काम करना चाहिए। जिसने पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, तुमने उसी को छोड़ दिया। अब बताओ इनमें क्या फ़र्क है? आप ये बताओ, मेरे पिताजी ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, मैं लास्ट में उनको लात मार, ये अपने चाचा के नहीं हुए, शरद पवार के नहीं हुए, सत्ता के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, मैं अजीत पवार साहब को एक राय देना चाहता हूँ। अभी भी टाइम है, समय है। अजीत पवार जी, शरद पवार साहब के वापस आ जाओ, उनसे माफ़ी तलाफ़ी मांगो और अपनी गलती मानो, और अपने चाचा के पास आ जाओ जो तुम्हारे पिता समान हैं, जो तुम्हारे पिता समान है। ये मैं उनको एक राय देता हूँ, अगर मेरी राय वहाँ तक पहुँच जाए तो उनको समझ में आ जाए।
इसलिए कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने जा रही है। जोरदार ताली बजा बिल्कुल 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 भाई साहब बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या लग रहा है कि नहीं कुछ भी कुछ क्या लग रहा है बताइए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए यह चुनाव का वक्त है और कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन नसीहत भी दी जा रही है कि धारावी में इस बार कांग्रेस के जो विधायक है एक बार फिर चुनकर आएंगे। वैसे धारावी तो कांग्रेस का गढ़ ही कहा जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों से एकनाथ गायकवाड़ हो या उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ जो मौजूदा समय में लोकसभा सांसद हैं, अब उनकी बहन को यहाँ पर मैदान में उम्मीदवार उतारा गया है। अब देखना होगा कि 20 तारीख को जब यहाँ पर मतदान होंगे तो कितने प्रतिशत मतों से वो यहाँ पर जीतती हैं, ये तो 23 नवंबर बताएगा। और उसके बाद महाराष्ट्र का फ्यूचर अगला क्या होगा, धारावी करों का फ्यूचर अगला क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन जितेश नानगोरकर के साथ शुभम पांडे, लाइव टाइम्स, मुंबई।